हेलो एवरीवन, देखा आज की वीडियो में एक टॉपिक लिए हैं क्लास 10th का समांतर श्रेणी। यहाँ पे समांतर श्रेणी जो है इसके बारे में समझेंगे। छोटा सा वीडियो है, देखिएगा इस वीडियो। यहाँ पे दिया गया है समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी किसे कहते हैं वो जानेंगे। तो समांतर श्रेणी वैसी श्रेणी जिसमें लगातार पदों का अंतर समान हो। वैसी श्रेणी जिसमें लगातार पदों का अंतर समान हो। पहले इसका डेफिनेशन लिख देते हैं, उसके बाद समझेंगे। वैसी श्रेणी जिसमें लगातार पदों का अंतर समान हो, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। एक बार फिर से समझिएगा। वैसी श्रेणी जिसमें लगातार पदों का अंतर समान हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। पहला टर्म को ए प्लस, प्रथम पद ए, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d, चौथा पद ए प्लस 3d। इस प्रकार से इसको भी हम कह सकते हैं कि ये एक समांतर श्रेणी में है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, जैसे एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10, इस प्रकार से आगे तक। अब यहाँ पे समझना है 2, 4, 6, 8, 10। अब यहाँ पे देखिए, ये प्रथम पद, ये दूसरा पद। अब यहाँ पे प्रथम पद और दूसरा पद के बीच का अंतर कितना है? 2 का। लेकिन हम अगला पद देखेंगे, तीसरा पद और दूसरा पद, यहाँ भी 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर, यहाँ भी। अब यहाँ पे क्या बताए कि वैसी श्रेणी जिसमें लगातार पदों का अंतर समान हो। तो देखिए, यहाँ भी 2 का अंतर, यहाँ भी, सभी जगह डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस समान है, तो उसी को हम बोलेंगे कि यह एक समांतर श्रेणी में है। तो ध्यान देना है कि यह समांतर श्रेणी दशमलव भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, और वो फ्रैक्शन भेल में भी हो सकता है। सिर्फ ये ध्यान देना है कि उसका अंतर समान होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जैसे इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 2.5, 5, 7.5, 10, 12.5, इस प्रकार से लगातार। अब यहाँ तक देखिए, इसमें प्रथम पद क्या है? 2.5, उसके बाद क्या है? 5, दूसरा पद। अब यहाँ पे भी क्या कितना वृद्धि हो रहा है? 2.5 यहाँ। अब देखिए, तीसरा पद क्या है? 7.5। तो यहाँ पे दूसरा पद 5 और तीसरा पद कितना है? 7.5। यहाँ भी 2.5। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ भी 2.5 बढ़ रहा है, यहाँ भी 2.5 बढ़ रहा है, यहाँ भी 2.5 बढ़ रहा है, और यहाँ भी। तो इसमें भी क्या है? लगातार पदों का अंतर समान है। तो इसको भी कह सकते हैं कि यह एक समांतर श्रेणी में है। इसी प्रकार से हम लोग जानते हैं, जिसमें लगातार पदों का अंतर समान हो उससे हम लोग क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी। अब इसका कुछ बेसिक फॉर्मूला लेते हैं, इसको इरेज करने के बाद। देखिए आगे में यहाँ पे, अब इससे समांतर श्रेणी में जो फॉर्मूला है उसको समझेंगे। तो यहाँ पे पहला जो होगा वो nवां पद। अब nवां पद, अब यहाँ पे क्या होता है ना कि जब हम समांतर श्रेणी का क्रम लिखते हैं तो हम प्रथम पद होता है और कॉमन डिफरेंस होता है d, जिसको बोलते हैं सार्वंतर, और अंतिम पद होता है वो होता है। तो अंतिम पद को tn या an से डिनोट किया जाता है। तो हम लिखेंगे nवां पद tn, क्या? tn। तो ये बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू d। अब यहाँ पे लिखेंगे, जहां a बराबर प्रथम पद, अब उसमें क्या है? n। तो n बराबर क्या होगा? पदों की संख्या, पदों की संख्या। डी का मतलब क्या होता है?
सार्वंतर। डी का मतलब क्या होता है? सार्वंतर। इसको बोलेंगे ए को प्रथम पद मतलब फर्स्ट टर्म, एन का मतलब पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म। इसको डी का मतलब होता है सार्वंतर, इसको बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। इंग्लिश में हम जान सकते हैं, ये हो गया फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म, कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे एक बार फिर से समझेंगे। एनवा पद अगर ज्ञात करना हो किसी भी श्रेणी का, अगर बोला जाए कि 2 4 6 8 10, लेकिन अगर बोला जाए कि 2 4 6 और इसका 10वां पद क्या होगा, तो इसी फॉर्मूला से हम लोग ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पे a क्या है? प्रथम पद, n क्या है? पदों की संख्या, और d क्या है? सार्वंतर। लेकिन अब इसमें अगला जो फॉर्मूला होगा, अगर किसी भी श्रेणी का योगफल ज्ञात करना हो तो हम लोग किस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, देखेंगे इसको इरेज करने के बाद। अब यहाँ पे समझेंगे आगे कि अगर समांतर श्रेणी में दिया है तो उसको हम लोग योगफल कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे यहाँ पे किसी भी श्रेणी क्रम में दिया है तो उसको योगफल, तो योगफल को हम लोग एसएन से डिनोट करते हैं। क्या? एसएन। तो एसएन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे वो भी हो गया एसएन। एसएन का मतलब होता है जितना पद दिया है उसका योगफल। तो योगफल ज्ञात करना है तो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ n क्या है? पदों की संख्या, a क्या है? प्रथम पद, यहाँ भी n क्या है? पदों की संख्या, और d क्या है? सार्वंतर। इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। अब एसएन का एक और फॉर्मूला होता है, एसएन का एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? n/2 इंटू a प्लस tn। क्या होता है? एक और फॉर्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस tn। यहाँ पे an कभी कभी दूसरा बुक में देता है ना, वहाँ पे an भी देता है, tn का मतलब अंतिम पद। n/2 मतलब पदों की संख्या में 2 से हम भगा देंगे, इंटू प्रथम पद प्लस अंतिम पद। इससे भी हम लोग योगफल ज्ञात कर सकते हैं। बाकी हम कुछ समांतर श्रेणी का प्रश्न लेते हैं, उसको समझेंगे नेक्स्ट। देखिएगा यहाँ पे एक प्रश्न दिए हैं, प्रश्न के माध्यम से हम समझेंगे। यहाँ पे दिया है एपी, ये एनसीईआरटी का प्रश्न है एक। यहाँ पे दिया है एपी 3 8 13 18 डॉट डॉट आगे तक का कौन सा पद 78 है। यहाँ पे ये श्रेणी दिया है जो समांतर श्रेणी में है, 3 8 13 18 उस प्रकार से आगे तक। अब बोला कि कौन सा पद 78 है, मतलब इसका कैमा पद क्या होगा? 78 होगा। अभी क्या बोले कि इसका कैमा पद मतलब एनवा पद 78 है, तो कौन सा इसका टर्म कितना होगा, मतलब पदों की संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया क्या क्या गया है, वो सबसे पहले जानेंगे कि ए बराबर क्या दिया है? 3। कहने का मतलब प्रथम पद कितना दिया है? 3। और डी मतलब क्या होता है? सार्वंतर। अब सबों का अंतर क्या करना है, देखना है कि 8 माइनस 3 तो 5, यहाँ पे 13 माइनस 8 तो 5। देखिए सबका अंतर डिफरेंस समान है ना, तो डी बराबर क्या हो जाएगा? 5। और यहाँ से अंतिम पद को हम क्या बोले हैं कि टीएन से डिनोट किया जाता है, तो क्या है वो? 78। और हमको एन बराबर ज्ञात करना है, मतलब पदों की संख्या। तो यहाँ पे क्या बताए थे अभी तुरंत कि टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टीएन कहने का मतलब अंतिम पद, टीएन का मतलब अंतिम पद कितना? 78। और ए का मतलब क्या होता है? प्रथम पद। तो प्रथम पद कितना दिया है? 3 प्लस, और हमको एन का मान ही ज्ञात करना है, तो एन का एन ही रहने देंगे। और डी का मान कॉमन डिफरेंस कितना? 5। अब यहाँ पे देखिए 3 क्या है, तो इधर लाएंगे, 3 बराबर इधर लाएंगे तो कितना होगा? घटेगा, तो कितना बच जाएगा? 75। और यहाँ पे क्या बचेगा? n माइनस 1 इंटू 5। अब देखिए यहाँ पे 75 हुआ और 5 मल्टीप्लाई में इधर के डिवाइड में होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 75/5 बराबर n माइनस 1। ये सी कितना बार में कटेगा? 15 बार में। तो यहाँ पे क्या हो गया? 15 बराबर n माइनस 1, और 1 आकर के इधर जुटेगा तो कितना होगा? 15 1 16 बराबर n। इसलिए कह सकते हैं कि n बराबर 16। तो लिखेंगे कि इस श्रेणी का 16वां पद 78 होगा। इस श्रेणी का 16वां पद 78 होगा। एक बार फिर समझेंगे, यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा पद 78 होगा, मतलब कैमा पद।
तो ए बराबर कितना दिया है 3 प्रथम पद, इसका कॉमन डिफरेंस सार्वंतर कितना है 5, इसका अंतिम पद कितना दिया है 78 और एन मतलब पदों की संख्या हमको ज्ञात करना है। तो पदों की संख्या ज्ञात करना है तो हमको टीएन बराबर क्या फॉर्मूला बताए थे पिछले वाले में, हाँ, तो टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टीएन का मान कितना दिया है 78, तो 78 पुट करेंगे और ए मतलब प्रथम पद 3 एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे 3 आकर किधर घटेगा तो 78 में से 3 कितना 75 और फिर यहाँ पे एन माइनस 1 इंटू कितना 5। अब 5 यहाँ पे बचा है तो 5 आकर के डिवाइड में होगा, तो यहाँ पे कितना 75 को हम 5 से भागा देंगे तो कितना हमारा 15 बार में कटेगा, तो यहाँ पे कितना हो गया 15 और यहाँ पे n माइनस 1 और फिर 1 आकर के जुटेगा तो 15 1 16, तो n का मान कितना आ गया 16। तो इसी प्रकार से हम लिखेंगे अतः इस श्रेणी का 16वां पद कितना होगा 78, 3 बराबर कितना 16। बाकी देखेंगे अगले क्लास।